बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचेतन में यहाँ पर जुड़ते हैं, और क्यों जुड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जैसे हमने आपको कठोपनिषद की कथा सुनाई कि जिसमें नचिकेता यमराज को गुरु मानकर उनसे आत्म तत्व के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और अभी इन दिनों जो है वो प्रकरण चल रहा है गुरु वशिष्ठ और श्री रामचंद्र जी का। वहाँ भी भगवान श्री रामचंद्र जी वो आत्म तत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब स्वयं की चेतना जो सचेतन है, इसी को कहते हैं कि अगर हम स्वयं की चेतना के प्रति अपने चेतना को जगाने के लिए अगर कोई भी अभिलाषा करते हैं, अगर उसका उत्तर हमें कोई भी गुरु से मिले, कहीं किसी से भी मिले, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे वो नचिकेता के संदर्भ में यमराज जी हो, कोई भी हो, अगर हमें कहीं से भी मिलता है तो वो हमें एक चेतना हमें अंदर में आती है कि ये चीज़ होता है। और बाद बाकी जब हमें पता चलता है कि ऐसा भी जीवन में कुछ होता है तो उसको आगे लेकर चलना, उसको आगे बढ़ाना, यही सचेतन का काम है। तो कल हम लोगों ने रथ के दृष्टांत में देखा था कि जो मनुष्य का दृष्टिकोण है, जो उसकी जो कल्पना है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो आवश्यकता है, जो उसकी मांग है, वो बहुत अनंत है। और अगर हम रथ पे सवार हैं, जहां पर हमारा जो आत्मा है वो रथ पे सवार है, हम स्वयं जो है अंदर से वो रथ पे सवार है, और हमारा जो शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, वह रथ के समान है, वह रथ है। और उसमें हमने कल कही थी कि जो रथ है उसमें बुद्धि जो है वो हमारा सारथी है, वही रथ को जहां ले जाना चाहता है वो ले जाता है। और जो मन है वो रथ का बागडोर है। बागडोर हमने कहा था कि जो घोड़े से जो रस्सी लगी रहती है सारथी के हाथ में, उसको बागडोर कहते हैं। और घोड़े जो है वो इंद्रिय है, जो हमारे पांचों इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। और घोड़े किस रास्ते पे चलेंगे? तो वो जो इंद्रिय का जो स्थान है, जो आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ जो है वो इंद्रिय का स्थान है। तो इस प्रकार से अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जिसमें हमने आपको यह भी कहा था कि अगर आपको आनंद का क्षण महसूस होता है, तो अगर हम सनातन धर्म को समझते हैं तो उसको हम कहें कि अगर विष्णु जी को, भगवान विष्णु को अगर याद करना हो तो वो आनंद का क्षण आपका भगवान विष्णु जी का है। जब आप स्वयं किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो उस समय आपका भगवान ब्रह्मा जी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी जो है आपके लिए काम करते हैं। और जब हम लिंग स्वरूप सूक्ष्म आत्मा को देखते हैं, सूक्ष्म शरीर को देखते हैं, तो वो हमारे शिव जी का है, जहां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो हमारे आंतरिक क्रियाएं हैं, अगर हम इसके उच्च स्तर को समझ लेते हैं, ये हमारे जीवन का जो एक जीवन में जो एक जागरूकता है वो अगर आ जाती है, ये जागृत अवस्था अगर हम प्राप्त कर लेते हैं अपने इसमें, तो पद अनुक्रमान हमें एहसास होता है। पद अनुक्रमान का भी बात हमने कहा था कि सबसे पहले जो हमारा जो लालच है, जो मोह है, या जो भी हमारी एक भावना है वो, या जो मनुष्य के रूप में अगर हम प्राप्त जन्म लिए हैं, तो हमें अर्थ से, अर्थ का मतलब है कि हमारी कल्पना, हमें क्या चाहिए, हम किस चीज से जुड़े हैं, किस चीज की हमें लालसा है, किस चीज को हमें आगे हमें सोचते हैं कि ये मिल जाए तो हम खुश हो जाए, तो वो अर्थ है। फिर उसके बाद वो अर्थ कहाँ से उत्पन्न होता है? वो आपके मन से होता है। जब आप उसको मन को कहते, जब आपकी इंद्रिय वो चीज देखता है, आसपास में वो घटना घटती है, तो वो अर्थ जो है कि आपको कहता है कि हमें चाहिए। और फिर इंद्रिय से भी बड़ा जो है वो मन है, हमने कल बात किया था। अर्थ और इंद्रिय से भी बड़ा मन है। अगर हम मन में मान ले कि नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, और उससे भी बड़ा अगर हम बुद्धि को ठान लें कि नहीं जी, हमें तर्क के साथ हम कहते हैं हमें तो चाहिए ही नहीं, तो जो भी चाहिए या नहीं चाहिए, ये अगर आप सजगता पूर्वक, अगर आप बड़े सूक्ष्मता पूर्वक, बड़े आत्मसात स्पष्ट चेतना के साथ, अगर उत्सुक विचार के साथ अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो आप समझिए कि जो आपकी आंतरिक संवेदना है उसका आप आत्म परीक्षण कर रहे हैं, उसके नैतिक दृष्टिकोण को देख रहे हैं। जैसे ही ये जो घटनाएं हैं कि क्या हमें ये जो एक पद क्रम है कि हमने अर्थ के साथ,
हम अपने इंद्रिय के साथ, अपने मन के साथ और अपने बुद्धि के साथ जो हम एक सही से तालमेल बिठा पाते हैं। अगर हम एक कहें कि अगर हम एक बुद्धि जो तर्क करने की जो क्षमता है, या जो बुद्धि जिससे हम कहते हैं कि हम तर्क करते हैं, अगर वो हमारे मन को और हमारे वाणी को इतना एक संयम पूर्वक बना दे कि जिस समय हमारा मन करे उसी समय हम उस मन के बारे में, उस चीज के बारे में सोचें। जब हम पूरी तरह से तर्क पूर्वक पूरी तरह से हर चीज के बारे में समझ लें, तब उस चीज के बारे में बातचीत करें। तो अगर हमारा मन, अगर हमारा वाणी अगर एक तरह से जुट हो जाए, अगर हम उसको समझ लें, अगर हम स्थिर कर लें, इसी तरह से हर चीज को स्थिर करना है अपने शरीर में, अपने इस जीवन में बहुत चीज को स्थिर करना है। जो स्थिर करने की बात है, जो रुकने की बात है, जो एक जगह टिकने की बात है, वहीं पर हम स्वयं से जुड़ने की बात करते हैं। और एक महान स्व होता है कि आप जैसे ही स्वयं से जुड़ना शुरू करते हैं, आपके अंदर इतनी अच्छी एकजुटता आ जाती है। मैं इसको अपने हिसाब से देखता हूँ कि ये जो महान स्व है ये दो तरह का है। एक तो मैंने कहा कि आप मन और वाणी को स्थिर कर लें, तो क्या होगा कि आपके मित्र, आपके परिवारजन, तमाम लोग, सारे लोग, इवन की पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपसे जुड़ जाएगा और वो समझने लगेगा कि हाँ, आप जो है बड़े अच्छे हैं। और एक स्व को हम स्वर्गीय रूप में देखते हैं। स्वर्गीय को भी स्व देके बिंदा लिखते हैं। स्वर्ग का मतलब होता है, स्वर्गीय का मतलब होता है कि हम इस जगत को छोड़ चुके हैं। तो जब आप आत्म संयम कर लेते हैं, जब आप एक कल्पना, वास्तविकता, इच्छा, सब चीज, जितने भी आपकी आंतरिक संवेदी क्रिया है, जितनी भी चेतना है, वो अगर निष्क्रिय हो जाती है, इसी को तो मृत्यु कहते हैं, निष्क्रियता को ही तो मृत्यु कहते हैं। तो अगर हम बड़े अच्छे से निष्क्रिय भाव होके अगर हर चीज को समझना शुरू करें, तो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये जो स्व के बारे में हमने बात कहा कि आप सब चीज से जुड़ सकते हैं, आप बड़े आनंदित हो सकते हैं, आप अपने जीवन के बड़े हर चीज को, हर तथ्य को पा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं कि मन के अनुसार जो है आपकी मुक्ति का होना। यानी बहुत चीज है हमारे जीवन में जो हमने बुरा भला बहुत चीज किया है, बहुत सारे हमारे जीवन में लोभ है, बहुत सारे जीवन में वासनाएं हैं। और ये जो वासनाएं अगर हम भूलेंगे जब तक नहीं, तब तक हमारा जीवन जो है बड़े अच्छे से, जो मैं बात कह रहा हूं महान स्व के बारे में, आत्मा के बारे में, स्वयं को जानने के बारे में, वो नहीं हो सकता। तो हमें विस्मृति की क्रिया भी करनी चाहिए, हमें भूलने की भी क्रिया करनी चाहिए। जो हमारे जीवन में अविद्या वाले तत्व हैं उनको हमें जीवन से निकालना चाहिए। जो कल हमने कहा था कि उत्तिष्ठ, जागृत होए, उठिए, मतलब ये जो वरदान है, ये जो हमें अपने जीवन का जो एक मूल्य समझना है, वो बड़े अच्छे से हमें जागृत होकर समझना होगा। और ये जागृत होने के लिए क्या करते हैं कि ये इतना जीवन का जो डगर है, इतना अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कठिन है। इस कठिन मार्ग पे चलने के लिए हम योग, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये सचेतन मुक्ति का मार्ग, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है उसको पाना, ये सब अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या होगा कि जो हमारी वासनाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होगी। मैं वासनाओं पे भी बात करूंगा कल। मैं ये जो वासनाएं हैं, जीवन की शारीरिक इच्छाएं जो हैं, वासनाएं अर्थात क्या होता है कि जो हमारी अपूर्णता का आभास है, कि हमारे जीवन में कुछ बचा हुआ है, कुछ चाहिए, कुछ अपूर्णता है, उसकी जो चाहत का जो बढ़ना है, यही वासना होता है। तो इस वासना जो हमारी शरीर की इच्छा है, या जो मन से उत्पन्न होने वाली जो बात है, जो भावना है, हम उसको जरूर बात करेंगे। और क्योंकि इसलिए हम इस वासना के बारे में बात करेंगे, जो आपका जो ध्यान का केंद्र है, स्वयं को प्रसन्न रखने का जो केंद्र है, वो वासना से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।